अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स 4 क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप के 4th लेक्चर का आगाज करते हैं और हम अपने इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर ये देखा कि अगर दो अलजेब्रिक टर्म या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें दी जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम उन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 के मजीद रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सवाल में ये दे दिया गया कि आप दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि हमें उनमें जो दी गई एक्सप्रेशन है उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस ये कह जाता है कि इनको सिंप्लीफाई कर दो या उन पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना है। हमें बस ये कह दिया जाता है कि आप इसको क्या करें, वो सिंप्लीफाई करें। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये पता लगेगा कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो दी गई हैं वो सिंप्लीफाई करते वक्त उन पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई हो रहा है, वो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1.32 की बात करूं, क्वेश्चन दिया गया 2x² y उसकी होल पावर स्क्वायर। अब यहां पर कोई और दूसरी टर्म्स नहीं दी गई, इसका मतलब ना तो मैं यहां ऐड कर सकता हूं, ना ही मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ना ही मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। इसका मतलब है कि यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि अगर अंदर की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, अंदर की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, हर टर्म के ऊपर पावर अलग अलग लगा देंगे। क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहां पर तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 और x² के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, x² और y के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड पर होता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के तहत हर टर्म के ऊपर या हर वैल्यू के ऊपर पावर अलग अलग आ जाएगी। तो इसका मतलब है 2 के ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा और x² एज इट इज लिखेंगे, उसका स्क्वायर अलग आ जाएगा और y के ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4। x है एज इट इज और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 2 जा 4 और इसी तरह से y²। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये पावर की पावर है। इसका कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के लेक्चर्स में ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अगर किसी को इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.33 की बात करूं तो 1.33 क्या कहता है, सेम वही सवाल हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई होगा क्योंकि यहां पर भी कोई दूसरी टर्म लिखी नहीं गई। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, अगर अंदर के सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके ऊपर पावर क्या कर दो, अलग अलग डाल दो। -2 के ऊपर 3 अलग आ जाएगा, x² के ऊपर पावर 3 अलग आ जाएगी और y के ऊपर पावर 3 अलग आ जाएगी। सही है, और इसी तरह से -2 की पावर 3, इसका मतलब यह है कि -2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करें फिल वक्त के लिए। अगर मैं ये देखूं कि 2 के ऊपर 3 है तो 2 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, ना कि 2 मल्टीप्लाई 3। और ये नेगेटिव साइन क्या होगा, अगर हम ये देखेंगे होल पावर ऑड नंबर है, अगर मैं 3 देखूं एक ऑड नंबर है, अगर इसकी होल पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव साइन उसके साथ एज इट इज लिख देते हैं। और अगर इसके ऊपर होल पावर इवन नंबर हो, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये इवन नंबर्स हैं। और अगर ये इसकी पावर होती तो ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता। और सेम वही x के ऊपर पावर 2 है और ब्रैकेट के बाद 3 है तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और y के ऊपर पावर 3 एज इट इज आ जाएगी। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.34 की बात करूं तो क्वेश्चन ये दिया गया है 3x³ y² 4xy। अब मैं यहां देखूं तो यहां दो अलजेब्रिक टर्म्स दी गई हैं और दोनों अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई है और उनके दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब दो अलजेब्रिक टर्म्स आपस में जब दी जाएं और उनके दरमियान कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम वही कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा कि 4 3 से कितना हो जाए 12, क्योंकि बेस तो सेम नहीं है ना, पावर्स ऐड नहीं हो सकती। लेकिन x³ y² जब xy से मल्टीप्लाई होंगे तो मैं देखूं तो x³ से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर हो जाएगी 3 + 1
और वाई स्क्वायर जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर हो जाएगी वाई की पावर 2 प्लस 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, पूरी की पूरी एक जैसी टर्म्स है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 12x की पावर 4 और y की पावर 3। इसका मतलब है कि ये इसका फाइनल क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.35 की बात करूं तो 1.35 के अंदर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं देखूं तो यहां पर दो टर्म्स हैं और दोनों ब्रैकेट में और उनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सॉल्यूशन डाल के वही स्टिल x माइनस 2y और 3x प्लस वाई, अब दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, या तो x माइनस 2y की पूरी टर्म को 3x और y से अलग अलग मल्टीप्लाई करें, या 3x प्लस वाई की पूरी टर्म्स को x और माइनस 2y से अलग अलग मल्टीप्लाई करें। तो मैंने वहां ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप कोई छोटी ब्रैकेट की जो वैल्यूज हैं वो उठा लें जिनमें सबसे कम टर्म्स इन्वॉल्व हो। अगर मैं यहां देखूं तो दोनों ब्रैकेट्स में एक बराबर टर्म्स है, 2 2 है, तो मैं कोई भी ब्रैकेट क्या वो उठा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, x लिखा, x के साथ 3x प्लस वाई एज इट इज लिख दिया, माइनस 2y लिखा और 3x प्लस वाई एज इट इज लिख दिया। अगर मैं देखूं तो ये x इस पूरी की पूरी टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 3x को x से मल्टीप्लाई करूं तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, 1 3 जा 3 होता है। लेकिन x और x बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 प्लस x y माइनस 2y इस पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 एक्स वाई। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर के अंदर कि आप कोशिश करें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, ठीक है। फिर प्लस 2y 1 प्लस 1, क्योंकि y और y बेस सेम, पावर्स आपस में ऐड हो गई। अगले स्टेप में हम 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अनलाइक टर्म्स हैं तो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6xy। माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं वैल्यूज के, माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। वही लाइक टर्म के साथ लिखेंगे। यहां मैं देखूं तो ऑलरेडी लाइक टर्म के साथ लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म इन्वॉल्व नहीं है और वाई स्क्वायर की भी कोई और टर्म इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया 5xy। साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 6 जो है वो बड़ी वैल्यू, इसके साथ माइनस का साइन है, और माइनस का 2y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये मेरा इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.36 की बात करूं तो इसके अंदर भी वही दो टर्म्स दी गई हैं और दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। या तो इस ब्रैकेट की हर टर्म अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं, या इस ब्रैकेट की हर टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों में जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ टर्म्स हो वो हम ले लेते हैं, वो हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों में बराबर है तो कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने लिखा 2x लिखा और 2x के साथ ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी, प्लस 3y और x प्लस 2y एज इट इज लिख दिया। सेम वही, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x के साथ, तो 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज आ जाएगा, x बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस 2 2 जा 4। मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर्स ऐड हो सकती हैं। लेकिन सिंपल कांस्टेंट को कोशिश करें डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेरिएबल के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल को जरा ध्यान में रखिएगा कि पावर्स में हम इश्यू कर देते हैं कि पावर्स हमें समझ नहीं आती कि किस तरह से हम डालें। एक्स और वाई दो अनलाइक टर्म्स हैं तो एज इट इज आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, सही। प्लस सेम 3y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3xy, प्लस इससे जब मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 y बेस सेम पावर्स आपस में ऐड हो गई। तो अब अगले स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3xy प्लस 6y स्क्वायर। इसी तरह से अगले स्टेप में क्या करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे, लेकिन यहां पर तो पहले से ही अरेंज हुई है। तो 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 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 4 में 3 जमा किया 7xy और प्लस 6y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा।
इसका मतलब है कि ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.37 की बात करूं, सेम वही, यहां पे दो ब्रैकेट्स हैं और उनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x प्लस वाई माइनस 2 एक्स प्लस वाई से आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। या तो मैं x प्लस वाई माइनस 2 की हर टर्म को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूं, या x प्लस वाई की हर टर्म को x प्लस वाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं। तो मैंने ये कहा कि छोटी ब्रैकेट मतलब ये कि जिसमें सबसे कम टर्म्स लिखी हो वो ले ले। हमने लिखा x प्लस वाई, दो टर्म्स है, इसमें 3 है, तो हमने दो टर्म्स वाली ले ली। तो हमने x लिखा, x के साथ पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिख दी, प्लस y लिखा और ये वाली की पूरी टर्म यहाँ एज इट इज लिख दी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x x से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 प्लस x y से मल्टीप्लाई होगा तो x y, क्योंकि अनलाइक टर्म है, एज इट इज आ जाएंगी, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा ब्रैकेट, प्लस y जब मल्टीप्लाई होगा x से तो xy आ जाएगा। मैंने ये बता चुका हूँ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें ताकि हमारे लिए सवाल आगे करने में आसानी हो। प्लस 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 y से मल्टीप्लाई होगा, y की पावर 1 प्लस 1 माइनस 2y, y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस xy माइनस 2x प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2y। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अनलाइक टर्म्स हैं, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे, वही लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के साथ अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस एक्स वाई, फिर एक्स वाई क्या है, ये रहा, प्लस एक्स वाई, फिर माइनस का 2x, एक्स वाली और टर्म्स है यहाँ पे नहीं है, और फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, उससे अगले स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। एक्स वाई लाइक टर्म में 1 1 इनके कोफिशिएंट्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 प्लस 2xy माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला माइनस 2y। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो वहां क्या रहा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि दी गई एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने से मुराद ये होता है या तो कोई टर्म दी गई होगी उस पर कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, या तो कोई दो टर्म्स दी गई होंगी उनको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना होगा। डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड करने का वो पूछ सकता है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज का एक्सपेंड करने का कह रहा है वो यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू हमें एक्सपेंड करने का कह रहा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर फॉर्मूलाए जो अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस के अंदर वो ये हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसकी विदाउट एक्सपेंडिंग फॉर्म है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इस फॉर्मूले की ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये विदाउट एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मैं देखूं तो a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब में साइन अल्टरनेट चल रहे हैं। कैसे, पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, यानी कि फॉर्मूले सेम है लेकिन माइनस वाले में साइन क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। अगर पहली टर्म प्लस है तो अगली टर्म माइनस की होगी, उससे अगली टर्म प्लस की, फिर देन आखिरी टर्म भी माइनस की होगी, और प्लस में तो सारी प्लस होती हैं। ठीक है, इसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी के अंदर भी क्या साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है, और प्लस वाले में तो सारे के सारे प्लस में ही होंगे। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले को इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें दिए गए एक्सरसाइज के अंदर उसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी हमें एक्सपेंड करने का कहा जाता है तो कोशिश ये करेंगे हम फॉर्मूले के एक्सपेंडेड फॉर्म को अप्लाई करें। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसकी एक्सपेंडेड जो फॉर्म है हम उसको यूज करें, जो विदाउट एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको ना यूज करें, क्योंकि उसको बाद में भी हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1.38 की बात करें तो सॉल्यूशन सिंस वही, तो हमने लिखा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप ये समझ रहे होंगे कि
यहाँ पर हमने फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई किया, 2x के ऊपर अलग, 2 के ऊपर अलग पावर, x के ऊपर अलग और y के ऊपर अलग पावर क्यों नहीं डाली। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि दो टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तब उन पर अप्लाई करो, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, प्लस हो रही है। जब भी दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो उनके ऊपर अगर होल पावर हो तो वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस है दरमियान में तो उसका मतलब सबसे पहला फॉर्मूला प्लस वाला अप्लाई होगा। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले को मेंशन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। जब हम इसके सॉल्यूशन के आंसर्स के अंदर लिख रहे होंगे तो वो हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, ये वाली फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि इसके विदाउट एक्सपेंडेड फॉर्म हमें क्वेश्चन गिवन है, ये फॉर्म ये गिवन है, हमें ये फॉर्म लिखनी है आंसर में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर, इसके अंदर ये पहले वाली टर्म जो होगी वो a होगी और बाद वाली टर्म जो होगी प्लस के वो b होगी। तो a का स्क्वायर इसका मतलब 2x का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है y प्लस फॉर्मूले का और y का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2, अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई हो सकता है, x के ऊपर भी पावर अलग आएगी और 2 के ऊपर भी पावर अलग आ जाएगी। तो 2 की पावर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4 और x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 टू द 4 और एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई हो जाएंगे और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी, ये इसका क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.39 की बात करूं तो यहाँ क्या कह रहा है, 3x प्लस 2x उसका होल स्क्वायर, मतलब हमें भी इसको भी क्या करना है, एक्सपेंड करना है। हम सिंस वही करेंगे 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूले को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, हर टर्म के ऊपर पावर अलग अलग नहीं आ सकती क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है। हाँ, मल्टीप्लाई का साइन होता, डिवाइड का होता तो हम पावर अलग अलग लिख सकते थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर सकते थे, पर यहाँ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा पहले वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखेंगे। कैसे, ये वाली टर्म a और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो a का स्क्वायर का मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x के ऊपर होल स्क्वायर है तो 3 के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा, x के ऊपर अलग। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, x का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, एक्स वाई एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि अनलाइक टर्म मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज मल्टीप्लाई में लिखी जाती है, प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर अलग, y के ऊपर स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये इस सवाल के एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.40 की बात करूं तो यहाँ क्या कह रहा है, a माइनस 3b का होल स्क्वायर। इसका मतलब दरमियान में दो टर्म के दरमियान माइनस आ गया तो हम यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ना कि हर टर्म के ऊपर पावर अलग अलग लेंगे क्योंकि दरमियान में माइनस का आ गया। किन सूरतों में हम अलग अलग ले सकते हैं, जब दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आ जाए। ठीक है, तो हमने लिखा a माइनस 3b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, सेंस करके फॉर्मूला मेंशन करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, वही इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, a वाली टर्म a कहलाएगी और ये 3b पूरा का पूरा b कहलाएगा। ये आपने शो नहीं करना बल्कि पेंसिल से डायरेक्टली करके कर लीजिएगा ताकि फिर बाद में रफ कर लीजिएगा फॉर्मूले में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमने वही किया कि a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर एज इट इज a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a एज इट इज a, b की किया क्या आ जाएगा 3b प्लस 3b होल स्क्वायर। यहाँ जो टर्म है हमने एज इट इज ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, जो भी पावर होगी उसको ब्रैकेट के बाहर ही लिखना है, चाहे ये टर्म जो गिवन है पावर्स में क्यों ना गिवन हो। इसी तरह से ये a स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 2 3 जा 6 AB प्लस 3 के ऊपर पावर अलग, b के ऊपर पावर अलग, 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.41 की बात करूं तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो प्लस से दो टर्म्स है, होल स्क्वायर है, तो उसका मतलब पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अलग अलग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं है। हम एज इट इज सवाल को उतारेंगे, वही हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब ये पहले वाली पूरी की पूरी टर्म a और बाद वाली पूरी की पूरी टर्म b। तो a का स्क्वायर हमने a वैल्यू एज इट इज लिख दी 5a और इसके ऊपर होल पावर डाल दी, प्लस 2 a की जगह 5a, b की जगह 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। 5a का होल स्क्वायर इसका मतलब 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ना कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 मल्टीप्लाई 5 25, a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30 ab प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर। ये इसकी क्या आ जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.42 की बात करूं, स्टिल इसी तरह सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, x प्लस 2y का होल क्यूब हमने एज इट इज उतार दिया। अब वही चीज हर एक के ऊपर अलग अलग पावर नहीं आ सकती, दरमियान में प्लस का साइन है और होल क्यूब है, तो इसका मतलब तीसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, या ये लगाएं या ये लगाएं। तो मैं एक्सपेंड करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इसका क्लोज फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब अगर हमें किसी चीज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो तब आप कोशिश करें ये फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि इस फॉर्मूले को बाद में जाकर भी मुझे एक्सपेंड करना है, क्यों ना मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही पुट करूं। तो फॉर्मूला मेंशन करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और वही ये हमें फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म दी गई है, हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर पुट करना है। स्टिल वही, ये पहले वाली टर्म a और बाद वाली प्लस के वो b। तो a का क्यूब इसका मतलब x लिखा, ये टर्म हमने एज इट इज लिखा, और जो भी पावर है उसकी होल क्यूब हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 3 एज इट इज आया, a स्क्वायर मतलब a की टर्म क्या है x, उसका स्क्वायर, b क्या है 2y प्लस 3, a क्या है x, b क्या है 2y उसका होल स्क्वायर प्लस 2y का होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो हम कोई 2 टर्म्स पहले ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमने x के ऊपर लिया तो x स्क्वायर हो गया, और 2y हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 3 हमने ऐसे लिखा, x ऐसे ही लिख दिया। पहले हमने इसकी पावर्स को खत्म करा, पावर्स 2 के पावर जो है वो 2 के ऊपर अलग आ जाएगी, y के ऊपर अलग से, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। 2 के ऊपर पावर अलग, y के ऊपर पावर अलग, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से अब क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर y प्लस 3 4 जा 12 x y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इस फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.44 की बात करूं तो सॉल्यूशन डाल के वही स्टिल क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, और होल क्यूब है और दरम्यान में माइनस का साइन है, तो जो चौथा वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसका। तो सेंस करके फॉर्मूला मेंशन किया, a माइनस b का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। फिर वही ये वाली टर्म a होगी और ये वाली पूरी की पूरी टर्म b कहलाएगी। a का क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब माइनस फॉर्मूले का 3a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, b 2y एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 a क्या है 3x, b क्या है 2y इसका होल स्क्वायर माइनस 2y का होल क्यूब। आप ये सोच होंगे हमने माइनस साइन क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। अगर हम ये देखें तो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है इसमें माइनस ऑलरेडी इन्वॉल्व है।
अगर माइनस इन्वॉल्व नहीं होता तब हम b वाली टर्म को -2y लेते हैं। ऑलरेडी हमने जो फॉर्मूला मेंशन किया वो माइनस का, तो इस वजह से हम यहाँ पर 2y प्लस का ही लेकर चल रहे हैं। तो अगले स्टेप में वही 3 के ऊपर पावर 3, 3 के ऊपर पावर 3 का मतलब है 3 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ना कि 3 3 जा 9 होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 एक्स क्यूब। फिर माइनस हम वो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पहले लिखते हैं जिन पे पावर नहीं है। 3 2 जा 6, y हमने एज इट इज लिख दिया, और 3 के ऊपर पावर है इसलिए हम 3x के ऊपर होल पावर है इसलिए हम इसको अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं। 3 की पावर स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस सेम है यहाँ पर भी 3 3 जा 9x, और यहाँ पर 2y के ऊपर होल पावर है तो पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4y स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। सही है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में 27x क्यूब माइनस 6 9 जा 54 x स्क्वायर y प्लस 9 4 जा 36 x y स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.45 की बात करूं, सिंस वही सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और वही सवाल हमने एज इट इज उतार दिया, और सेम वही क्योंकि होल क्यूब है और माइनस का साइन है तो ये फोर्थ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। वही फॉर्मूला मेंशन करा, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सेम वही a का क्यूब मतलब 5x का होल क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का a स्क्वायर का 5x का होल स्क्वायर, b 3y प्लस 3 5x 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में वही 5 की पावर क्यूब का मतलब है 5 3 जा 15, ये नहीं मतलब इसका, बल्कि 5 की पावर क्यूब का मतलब है 5 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 5 जा 25, 5 जा 125 एक्स क्यूब माइनस सेम वही जो पावर्स के बगैर टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9 y और 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15 x 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर माइनस 3 की पावर क्यूब का मतलब है 27y क्यूब। सेम इसी तरह से अगले स्टेप है 125 x क्यूब माइनस 25 9 से कितना होता है? 25 9 से होता है 225 एक्स स्क्वायर y प्लस 15 9 से 135 एक्स y स्क्वायर माइनस 27y क्यूब। ये सब क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.46 की बात करूं तो यहां पर भी होल क्यूब है, टर्म्स चेंज कर दी, p और q की फॉर्म में दे दी, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वही अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 2p प्लस 3q का होल क्यूब, दरम्यान में प्लस है, पावर होल क्यूब है तो थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा क्यूब वाला प्लस के साथ, a प्लस b का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सही है। वही हम एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे इसकी, a का क्यूब मतलब 2p का होल क्यूब प्लस 3, ये पूरी की पूरी टर्म a और ये पूरी की पूरी टर्म b है। a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर, b की जगह 3q प्लस 3, a की जगह 2p, b की जगह 3q का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 मतलब 8p क्यूब, जिसके ऊपर होल पावर नहीं है उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9q, 2p का होल स्क्वायर है तो 2 के ऊपर पावर अलग, p के ऊपर पावर अलग, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6p, 3q के ऊपर होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3q का होल क्यूब मतलब 27q क्यूब, 8p क्यूब प्लस 9 4 जा 36 p स्क्वायर क्यूब प्लस 6 9 जा 54 p क्यू स्क्वायर प्लस 27
क्यू क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अगर हमें सवाल सिंप्लीफाई करने के लिए दिए जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कहा जाए कि एक्सप्रेशन को करो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अब इस लेक्चर को जो है दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो आप शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।